हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एसएससी माइलस्टोन जर्नी। तो आज हमने अटेम्प्ट किया ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो एसएससी सीजीएल का होता है हर हफ्ते, जो हुआ था 20 और 21 अप्रैल को। तो आज हम आपके साथ अपना शेयर करेंगे स्कोर और उसका एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, हमारा स्कोर आया है इसमें ऑलिव बोर्ड के लाइव टेस्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं 149, जो कि काफ़ी सही स्कोर है। ज़्यादा बेटर तो मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि हाँ पूरा टॉप मोस्ट है, लेकिन हाँ ठीक स्कोर है जिस हिसाब से पेपर आया था। तो हमारा स्कोर है 149 और आप रैंक देख सकते हैं 5140 आउट ऑफ 1,15,235 और टॉप स्कोर इसमें रहा 187। हाय रे बच्चों, क्या करके मानोगे। और हमने अटेम्प्ट किए थे 92 और जिसमें से रॉन्ग हो गए 14। तो हमारी ये जो परसेंटाइल बनी इसमें बनी 95.5। तो अब हम देखेंगे अपना ये सेक्शन वाइज। तो हमारा रीजनिंग में स्कोर आया है 45, हमारा जीएस में स्कोर आया है 22.5 और हमारा ये मैथ्स में स्कोर आया 41 और हमारे इंग्लिश में स्कोर आया 40.5। तो टोटल स्कोर है हमारा 149, जिसमें हमारे 78 ठीक है और 14 रॉन्ग है। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ, जो हमारा रॉन्ग हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपना ये रीजनिंग में हमारा क्या गलत हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ है 11 एंड 22 गलत। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये 25, 14, 30 जहाँ पे हमें लिखना था कुछ, और 15 और 10। तो इसका आंसर मैंने लगाया था 24 और इसमें आंसर है 16। और जो हमारा अगला गलत हुआ था वो था 22। इसमें देख सकते हैं तारा इज डॉटर ऑफ फादर ऑफ अनीज मदर और हाउ इज तारा रिलेटेड टू अनी। तो मैंने तो इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाया था क्योंकि वहाँ पे कोई रिलेशन ठीक से बैठ नहीं रहा था, लेकिन इसमें दे रखा है आंट। तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं कि जो टॉपर है उसने भी 60 सेकंड लिया, लेकिन उसका भी गलत हो गया। बाकी देखते हैं तारा इज डॉटर ऑफ फादर ऑफ अनीज मदर, अनीज मदर, फादर एंड डॉटर ऑफ। तो इसकी डॉटर जो है उसकी बेटी है तारा। तो अब ये भी हो सकती है ना, इसमें ये नहीं दिया कि ओनली डॉटर है या फिर और भी डॉटर है, तो ये मदर भी हो सकती है। अगर ये होगी तो ऑब्वियस बात है ये तारा और अनी बहन भाई हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कैन नॉट बी डिटरमाइन लगा दिया था इसका, लेकिन इसमें आंट दे रखा है, पता नहीं कैसे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम अब देखते हैं जीएस की तरफ। तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो हमें इसमें ये तो पता था कि थिंकिंग रीजनिंग के लिए काम करता है, तो ऑप्शन सी ठीक था। और ये रिसीव्स प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स भी ठीक था, लेकिन ये इनिशिएट वॉलेंट्री मसल्स, ये इसमें थोड़ा डाउट था मुझे, इनवॉलेंट्री लग रहा था, तो मैंने यही लगा दिया। इसमें आंसर है नन ऑफ द अबव। तो मतलब बाकी सारे हमारे ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये सब करता है, इट कंट्रोल्स एंड इनिशिएट वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस, इट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड इट कैरीज आउट मेंटल एक्टिविटीज ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग एक्सेट्रा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन। तो डैश एंड डैश आर कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर इनकम्स एंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम्स। तो इसमें जैसे था, मेरे को लग रहा था ये इनकम फ्रॉम लॉटरी शायद होती है, जैसे गैम्बलिंग वगैरह होती है उसमें, तो मैंने इसलिए लगा दिया था। तो इसका आंसर यही है, चैरिटीज एंड इनकम फ्रॉम लॉटरीज इज नॉट कंसिडर्ड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुआ था वो है हमारा ये, विच फिजिसिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड सिमिलटेनियसली। तो इसका आंसर है वर्नर हेंसबर्ग और मैंने लगाया था अर्विन स्क्रोडिंगर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। जो हमारा रॉन्ग होता है ये है, सतवना किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स कॉल्ड अहाराज एंड राष्ट्राज, मीनिंग मेरे को लगा तो विलेजेस बोलते हैं उनके छोटे छोटे को, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगला हमारा रॉन्ग हुआ था वो है ये, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच दैट proposes टू बिल्ड द ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इस अप्रोच को बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। अब हमारा अगला जो है वो रॉन्ग है, ये एवरग्रीन प्लांट दैट मेनली ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो इसमें वाटर लॉगिंग मैंने ये नहीं पढ़ा था, कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग, तो टी होगा, क्योंकि टी ऐसी है जो इधर होती है साउथ तरफ जिसमें वाटर लॉगिंग, तो ये होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली तरफ। आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन विच कंट्री, ये हुई थी सिंगापुर में फॉर्म, ये गलत हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ जो है हमारा मैथ्स, और मैथ्स में हमारे दो गलत हो गए थे। 6th, ए कैन फिनिश वर्क इन 10 days एंड बी कैन फिनिश हाफ ऑफ द सेम वर्क। ओ शिट, समझ आ गया। तो इसमें क्या हुआ था कि मेरे से रीडिंग गलत हो गई थी जल्दी में, मैंने बी कैन फिनिश हाफ नहीं देखा था। जब मेरे को याद है अभी, मैंने बी को सिर्फ ऐसे लिया था 10, 15 और ये तो पढ़ लिया था, सी का 1/3 तो इसका 30 ले लिया था, लेकिन इसका ये मैंने हाफ नहीं पढ़ा था, तो यहाँ भी 30 आएगा। ये 30 हो गए, ये 3, 1, 1, तो ये सॉरी मेरे से ही गलती हो गई। तो देखा, तो मतलब जब हमें क्वेश्चन करना है ना,
तो हमें जल्दी तो करना ही है, लेकिन अपना कंसंट्रेशन रखना है ताकि हम अपना पूरा क्वेश्चन अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ सकें, पूरा पढ़ सकें ठीक से। तो जैसे ही कि देखो ये आता वो क्वेश्चन गलत हो गया। अब हम पढ़ते हैं अगले। तो जो हमारा है वो है 21 में हमारा गलत हुआ है 2x² sin 30 माइनस 4x tan स्क्वायर 45 प्लस 8 cos 60 इक्वल्स टू 0। इसमें मैंने गलती क्या कर दी कि ये मैंने 0 लगाया है, आंसर है लेकिन इसका 2, तो 2x² 1/2 माइनस 4x प्लस 8/2 इक्वल्स टू 0। ये 4 ओ शिट, तो मैंने इसमें क्या कर दिया था कि मैंने 4 से ये 4x काट दिया था, मैंने ये x इग्नोर कर दिया था। तो यहाँ से फिर 2 से 2 काटा तो x इक्वल्स टू मैंने 0 लगा दिया था, लेकिन ये ऐसा है नहीं। इसमें तब की करना क्या है हमें कि ये यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा x, फिर हमारा आ जाएगा इसमें 2x, ये 2 सॉरी ये x² और माइनस के 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन 1 बढ़ेगी x² माइनस के 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 माइनस 1 सॉरी माइनस 2 x माइनस 2, तो यहाँ से x आएगा 2। ठीक है, ये तो मेरा ही देख रहे हो, मतलब ये मेरी ही गलतियाँ हैं जो हो रही हैं। तो ये हमें एग्जाम टाइम पे बहुत दिक्कत करती हैं, एक नंबर और दो नंबर से जो हमारा एग्जाम रह जाता है, तो ये हमें बहुत ध्यान से करना है। अब हमारा अगला है पोर्शन है हमारा इंग्लिश की तरफ हम देखते हैं 10th में। ये है हमारा PQRS वाला, मैंने लगाया था इसका ABCD ADCD और इसमें आंसर है ACBD। तो सम एनिमल ग्रुप्स स्टेज टुगेदर बिकॉज मेंबर रिमेंबर ईच अदर। और इसके बाद था मैंने लगाया था D, दे रिकॉग्नाइज शेयर क्यूज फॉर कॉपरेशन। मैंने इसलिए लगा दिया था क्योंकि ये रिमेंबर से है तो रिकॉग्नाइज इसीलिए करते होंगे, लेकिन इसमें दे रखा है C, दे लिमिट देयर ग्रुप्स टू द साइज दे कैन रिमेंबर। ओके, तो इसमें ऐसा है कि रिमेंबर करते हैं, जैसे पहले वाले में दे रखा है ना सम एनिमल ग्रुप्स स्टे टुगेदर बिकॉज मेंबर्स रिमेंबर ईच अदर, क्योंकि वो एक साथ रहते हैं ताकि वो आपस में याद कर रख सके। और इसमें उसी के रिलेटिव दे रखा है, तो वो अपना साइज स्मॉल कर लेते हैं, जैसे दे लिमिट देयर ग्रुप टू द साइज सो दैट दे कैन रिमेंबर, तो इससे रिलेट कर रहा है ना ये, तो इसलिए अगला सेंटेंस यही होना था, तो यहाँ से मेरा गलत हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा गलत हुआ है, वो है ये ऑल्दो द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड रेन बट द सन मैनेज्ड टू ब्रेक थ्रू द क्लाउड्स ब्रेकिंग ए सरप्राइजिंगली प्लेजेंट डे। तो इसमें क्या होता है, ऑल्दो के बाद बट नहीं लगता, जो इसमें देखा तो मेरे को पता नहीं था, तो मैंने नो इंप्रूवमेंट लगा दिया इसमें, बट हटा के द सन मैनेज्ड, ये भी गलत हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा 18th गलत हुआ है, यही हुआ था ना 18th, और हमारा एक हुआ था 10th वाला, ये भी PQRS वाला ही हमारा गलत हुआ था। तो जैसे देख सकते हैं आप हमारा ACBD और BCAD, तो इसमें भी हमारे ये हो गए थे 3 गलत इंग्लिश में, क्वांट में 2 और GA में ये जनरल अवेयरनेस में हमारे हो गए थे 7 गलत और जनरल इंटेलिजेंस में हो गए थे हमारे 2 गलत। तो अब आप तो फ्रेंड्स आज का तो एग्जाम हो चुका है खत्म, अब 7 बजे तक ही था। अगर आपने इस बार नहीं दिया है तो ट्राई करना, नेक्स्ट वीक जो होगा लाइव टेस्ट उसको जरूर अटेंड करें, क्योंकि लाइव एग्जाम देना, ये मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम से पहले। और बाकी कल और परसों में CHSL का है यहीं पे ऑलिव बोर्ड पर, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है पढ़ाई वगैरह में या किसी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ मेरी गलतियों से ऐसा हो जो आपके हेल्प हो जाए उससे, और आप उससे अपने एग्जाम के टाइम में वो शॉर्ट लिस्ट कर सकें उसको और आराम से कर सकें। तो देखते रहिए चैनल को द SSC माइलस्टोन जर्नी और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।